पीएचई कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन आज अपने कुछ मसलों को लेकर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करने आई है। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर क्या मसले हैं पीएचई से जुड़े हुए, क्योंकि पीएचई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अक्सर हमने हड़तालें ही देखी हैं, हमने अक्सर प्रदर्शन ही देखे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो कि लोगों के हित में काम करते हैं, डिपार्टमेंट के हित में काम करते हैं, आज वो भी पत्रकार वार्ता करने आए हैं और जाहिर सी बात है किसी मसले को लेकर आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जानना चाहूँगा क्या मसला है जिसको लेकर आज आप पत्रकार वार्ता कर? मसला तो एक ही है भाई साहब कि पेमेंट्स का हमारी पिछले 4-5 साल से पेमेंटें रुकी हुई हैं। काम भी हमने टाइमली कंप्लीट करके दिए हुए हैं। आज गवर्नमेंट उन पे राइडर लगा रही है कि 15% जो है अब जिनके काम है उनको पेमेंट नहीं मिलेगी, 15% जो कम होंगे उनको पेमेंट मिलेगी। ये तो कोई एक्ट भी नहीं कहता, क्योंकि जब टेंडर हो गया, काम करके दे दिया, उसके बाद में आज की डेट में 2019 में टेंडर अलाट हुआ, 2020 में काम करके उसने कंप्लीट करके कॉन्ट्रैक्टर ने दे दिया और आप 2022 में उसके ऊपर राइडर लगाएंगे कि ये काम जो है हम 15% पे आपको पेमेंट नहीं देंगे। ये तो कोई तुक बनती नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टर इस बात पे जो बेतुकी बातें हैं उन पे फंसा हुआ है। उसकी वजह से हमारी पेमेंट नहीं हुई, बेवजह बातों पे हमारी पेमेंटें रुकी हुई हैं, जबकि काम हमने रिकॉर्ड टाइम में करके दी हुए हैं। क्या क्या काम किए सर आपने उस समय? ओवरहेड टैंक, फिल्ट्रेशन प्लांट, अपने पंप रूम्स वगैरह, पाइप लाइन का काम, सारा इसमें पूरा पीएचई का काम जो है वो सब आता है। वो उसमें सभी बंदों ने काम करके दिए हुए हैं। उनके जो पेमेंटें फंसी हुई हैं सभी कॉन्ट्रैक्ट ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स जो हैं सभी जो काम किए हैं उनमें फंसे हुए हैं। कितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और कितनी अमाउंट होगी जो अब तक फंसी? कॉन्ट्रैक्ट तो 25-30 के करीब कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे और पेमेंट जो है 100 करोड़ प्लस ही होगी, कम नहीं होगी। 100 करोड़ प्लस की पेमेंट? जी 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 जी। तो क्या अब तक आपने इससे पहले कभी डिपार्टमेंट में प्रेशर डाला कि हमारी पेमेंट आप रिलीज़ करिए वरना हम काम नहीं करेंगे, इस तरह की कोई बातचीत? हमने ये हमारी कोई 8वीं प्रेस वार्ता है और हम आला अधिकारियों से हर टाइम टू टाइम मिले हैं और चीफ इंजीनियर से तो हर महीने हमारी 4 और 5 मुलाकातें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। एक्शन के साथ टाइमली मीटिंग होती है, एसीज के साथ हमारी टाइमली मीटिंग होती है। सभी के साथ हमने टाइम टू टाइम हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहाँ पे, उसके बावजूद भी हम सफ़र कर रहे हैं। क्या वजह, क्या आपके काम की क्वालिटी नहीं थी या क्या वजह थी कि आपकी पेमेंट्स इतनी जल्दी स्टक की? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक बेस है और अगर बेस की पेमेंट नहीं जा रही तो जाहिर सी बात है या तो कोई इशू रहेगा या फिर कोई और भ्रष्टाचार या कुछ और वजह। नहीं, इसमें मेन इशू जो है वो क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। क्वालिटी तो इंजीनियर वहाँ पे चेक करते हैं और बाकायदा वहाँ पे टीम होती है, उसकी कोई वो नहीं है। क्वालिटी में कोई वो नहीं है। सिर्फ पेमेंट्स गवर्नमेंट्स के पास जहाँ तो पैसे नहीं है उसकी वजह से बहानेबाजी चल रही है, बाकी ऐसा कोई नहीं। कॉन्ट्रैक्टर की साइड से तो ऐसी कोई बात नहीं है, डिपार्टमेंट की साइड से भी ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ पेमेंट्स की वजह जो है वो हमें ये लगता है गवर्नमेंट का पैसे नहीं है, इसी वजह से सारा। आप बताइए सर, अगर मैं क्वालिटी पे नहीं आ रहा हूँ, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी ये अभी डिमांड कंसिडर नहीं होती है, अगर दोबारा से डिले होता है तो आप लोगों का फर्दर स्टेप क्या रहेगा? फर्दर स्टेप तो यही रहेगा, अगर थोड़ी देर इंतजार करें, अगर पेमेंट नहीं होगा हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। यही फिर कर सकते हैं, और तो कोई चारा नहीं हमारा, नहीं तो कोर्ट में। ये आपके सामने ये डेमो है, ये बिल्डिंग है, ये डेमो है। मैंने वो डेमो पहले भी देखा है। मुझे सिर्फ ये जानना था कि आप लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आपकी पेमेंट क्यों रुकी हुई है? जब टेंडर होता है उस समय गवर्नमेंट ये बताती है कि क्या इस टेंडर के लिए, क्या इस काम के लिए पैसे हैं या नहीं हैं, उसके बावजूद आपको पैसे क्यों नहीं मिल रहे? हर टेंडर में इन्होंने फंड्स अवेलेबल लिखे होते हैं। कोई ऐसा टेंडर नहीं है जिसमें फंड्स अवेलेबल नहीं लिखे हैं, बट उसके बावजूद भी ये पेमेंट नहीं करती हैं। ये मतलब कि इसका रीज़न यही बतला सकते हैं। हमें तो ये कहते हैं फंड्स नहीं आए। अगर फंड्स नहीं आए तो ये अवेलेबल क्यों लिखते हैं फंड्स? यही मेरा सवाल है। हर टेंडर में लिखा है अवेलेबल और लैंग्वेज में एश्योर्ड फंड्स लिखे हुए हैं, उसकी भी पेमेंटें नहीं हुई हैं। जैसे ये बात कर रहे थे, इन्होंने टेंडर 2012 की SSR PWD की जो बनी हुई है उस पर हमने टेंडर डाले थे। वो टेंडर उस वक्त 2019-20 में हमारे किसी के 32% था, किसी के 35% था, किसी के 36%। वो डिपार्टमेंट ने अवार्ड किए हैं आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन, उन्होंने पूरी जस्टिफिकेशन के साथ। अब हम लोगों के बिल जा रहे हैं, वहाँ हम लोगों के बिल जा रहे हैं, ऊपर से बिल कह रहे हैं ये 15% आप पे ही करेंगे। लॉ ये कहता है कोई भी मतलब कि अमेंडमेंट करनी हो वो टेंडर इन होने से पहले या एग्रीमेंट होने से पहले, अगर अमेंडमेंट टू दी कंट्रैक्ट करना हो
तो दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। जब टेंडर हो जाता है उसके बाद अगर कोई अमेंडमेंट जरूरत पड़ जाती है, कई बार जरूरत पड़ जाती है उसमें फिर अमेंडमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो दोनों पार्टियां साइन करती हैं। ये इन्होंने बल्कि हिटलरी राज रखा है, अपने पे ही कहते हैं ये हमने 15% पे नहीं देने, तो इसके कारण हमारे कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही परेशान। फिलहाल आप काम कर रहे हैं कि आपने काम करना छोड़ दिया? बल्कि अब थोड़ी देर में ही मौका आ जाएगा कि हमें बंद करना पड़ेगा। हमें जैसे वहाँ पर वो एम्प्लॉइज़ ने लगाई, वो डेली बेजर ने वो लगाया, वहाँ पर हमारा भी वहाँ पर लगेगा टेंट। तो ये कह रहा है कि बंद करना, कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे घर गिर भी रखे हैं बैंक ने, तो हमें भी वहाँ पर वही बैठना पड़ेगा। आपको रोज़ इंटरव्यू देंगे जैसे आप ले रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब टेंडर निकलता है और ये लिखा जाता है कि फंड्स अवेलेबल, उसके बाद भी पेमेंट नहीं होती है, सालों तक पेमेंट नहीं होती है, और कॉन्ट्रैक्टर भी अब इस बात को कहने से झिझक नहीं महसूस कर रहे हैं कि जैसे पीएचई के डेली वेजेस धरने पर बैठे हैं, बहुत जल्द इन्हें भी डेली वेजेस के साथ ही धरने में बैठना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास अब कोर्ट में जाने के लिए पैसे नहीं हैं। सवाल यहाँ पर यह भी है कि यदि काम हो चुका है, काम की गुणवत्ता सही है और फंड्स अवेलेबल हैं, तो फिर इनकी पेमेंट रिलीज़ करने में अड़चनें कहाँ आ रही हैं? सरकार को और डिपार्टमेंट को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अगर अपना काम छोड़ देंगे तो विकास कार्य बाधित होंगे और कहीं ना कहीं आम जनता को इसका सीधा नुकसान होगा। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।